वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका किशोर सर और ये है आपका अपना चैनल न्यूक्लियम फोरम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं एक नई टर्म और उसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अब ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या है इसे हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। सो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, हालांकि यहाँ से 5-6 साल पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के भी ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ये टर्म्स को आना पड़ा। पर वो ड्रॉबैक जो थे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के वो अभी नहीं रहे, सिलेबस में नहीं है आपको, इसलिए मैं भी वो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वो कुछ काम का नहीं है। अब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ये क्या है ये जानने के लिए ये वीडियो को थोड़ा सा आखिर तक देखिएगा। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है ना, वो बताने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको इतना तो पता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहने के लिए डेल्टा एच मीन्स चेंज इन एंथैल्पी शुड बी नेगेटिव एंड चेंज इन एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव, ठीक है ना। अब हमारे पास में ऐसे टोटल 2 ड्राइविंग फोर्स है जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी और कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी और उसी रिएक्शन का डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव, यानी एक रिएक्शन जिसका डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, अल्टीमेटली वो आर्टिफिशियल है। अब यहां पर और एक बात, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस भी निगेटिव है, तो ऐसे सिचुएशन में जिसका वैल्यू ज्यादा मींस डेल्टा एच और डेल्टा एस, इनमें से जिसका वैल्यू ज्यादा मींस हायर द मैग्नीट्यूड, दैट ड्राइविंग फोर्स इज डोमिनेंट, यानी वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी या नॉन स्पॉन्टेनियस। छोड़िए, अब हमारा वो पार्ट नहीं है। अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहने के लिए फिर से अच्छे से सुनिए, अभी मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहने के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव है फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है, और ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव भी है और वो स्पॉन्टेनियस भी है। आप क्या कहेंगे? ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जिसमें डेल्टा एस पॉजिटिव है और वो स्पॉन्टेनियस है, और ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जिसमें डेल्टा एस नेगेटिव भी है वो स्पॉन्टेनियस भी है। कहने का मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अगर है तो उसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, पर ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जो स्पॉन्टेनियस तो है पर डेल्टा एच नेगेटिव है उसका, सॉरी पॉजिटिव है उसका, और ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जिसका डेल्टा एस निगेटिव है। अब इसका मतलब दीज 2 ड्राइविंग फोर्सेस, समझ में आना, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो इससे ये बात जाहिर होती है कि डेल्टा एच का निगेटिव होना और डेल्टा एस का पॉजिटिव होना, दीज 2 ड्राइविंग फोर्सेस आर नॉट सफिशिएंट टू डिसाइड स्पॉन्टेनिटी। रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस रहेगी, कब नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, ये 2 फैक्टर सफिशिएंट नहीं है डिसाइड करने के लिए, इसीलिए हमें तीसरे फैक्टर की जरूरत पड़ी, तीसरे स्टेट फंक्शन की जरूरत पड़ी, और उसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट, गिब्स फ्री एनर्जी क्या कहता है? गिब्स फ्री एनर्जी कहता है कि सिस्टम में, यूनिवर्स में जो टोटल एंथैल्पी है, अच्छे से सुनिए क्योंकि अभी इसका डेरिवेशन भी हम डिराइव करने वाले हैं। So when the total enthalpy of the universe are there, then this total enthalpy are divided into 2 parts. तो ये टोटल एंथैल्पी को हम 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट वो एंथैल्पी, वो एनर्जी जो हमारे कोई काम की नहीं है, दैट इज नोन एज अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल गिब्स कह रहा है ये, ठीक है। अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन देखेंगे हम, उसमें समझ में आ जाएगा आपको
कि गिब्स फ्री एनर्जी कहता है कि टोटल एंथैल्पी सिस्टम में दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला अनअवेलेबल एनर्जी, दूसरा फ्री एनर्जी। ठीक है, बढ़िया। चलिए अभी वन बाय वन समझ लेते हैं। फ्री एनर्जी वो एनर्जी है जिससे हमें यूजफुल वर्क मिलेगा, यानी हम ये जो हमारे पास में एनर्जी है इससे हम पूरी तरह से वो एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे वर्क डन करने में। ठीक है, ये जो अनअवेलेबल एनर्जी है, ये अनअवेलेबल एनर्जी हमारे कोई काम की नहीं है। फिर वो अनअवेलेबल एनर्जी कहां जाती है? वो जाती है सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने में और एंट्रोपी बढ़ाने में। सो अल्टीमेटली अनअवेलेबल एनर्जी इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। ठीक है, सुनिए अच्छे से, ध्यान इधर। टोटल एंथैल्पी अकॉर्डिंग टू गिब्स, total enthalpy are divided into two parts. First is the free energy. This free energy is completely we can utilize for doing a useful work. बढ़िया. Another one is the unavailable energy which is used to increase the temperature of the system and to increase the entropy of the system. So unavailable energy is nothing but a product of temperature and entropy. इतना समझ में आया? तो हमें अगर किसी भी एंथैल्पी का इस्तेमाल करना है वर्क डन करने में तो वो एनर्जी रहेगी फ्री एनर्जी। अब ये फ्री एनर्जी को बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसे बोल देते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी ये भाऊ साहब ने लाए, तो इसलिए अभी हमने इसका नाम उसे जोड़ दिए। सो टोटल एंथैल्पीज आर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन ऑफ देम इज अ गिब्स फ्री एनर्जी विच इज टोटली फ्री फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क। फ्री का मतलब यहाँ पे फोकट में नहीं, फ्री का मतलब अवेलेबल। भाई इतनी है एनर्जी, इतने में काम चलाओ, वो खत्म। दूसरी है अनअवेलेबल एनर्जी, ये आपके कोई काम की नहीं है। ये इंजन का जो बोला था ना इसके पहले एक वीडियो में, तो इंजन का एंट्रोपी बढ़ाने में तो उसका टेम्परेचर, दुनिया का कोई भी इंजन ले लीजिए आप, वो जब भी वर्क करेगा ना वो गर्म ही होगा। क्यों? टेम्परेचर बढ़ता है ना। तो जो बची हुई एनर्जी है इंजन का टेम्परेचर बढ़ाने में जाती है और एंट्रोपी बढ़ाने में। अब इससे एक बात तो जाहिर हो गई, क्या? कि टोटल एंथैल्पी इज द सम ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी। इतना समझ में आया? अब इसको हम थोड़ा सा ना टर्म्स के फॉर्म में लिखते हैं, यानी सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं इतना मिटा दूं, चलो ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, अभी हम थोड़ा सा ना डेरिवेशन थोड़ा सा डिराइव करते हैं। बढ़िया, ये जो मैंने बातें बोली ना आपको, ये लिखना पड़ेगा डेरिवेशन में, आपको सिंपल आएगा। डिराइव गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इक्वेशन। ठीक है, चलो। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि टोटल एंथैल्पी इज नथिंग बट अ सम ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। ठीक है ना? बढ़िया। अब मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर और एंट्रोपी को मैं लेफ्ट में शिफ्ट करता हूं, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? G इक्वल्स टू H माइनस T इंटू S। अब यहां पर देखिए, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। अगर आपका राइट हैंड साइड पूरा स्टेट फंक्शन हो गया, मैं लिख रहा हूं एज वी नो दैट, ये स्टेटमेंट तो याद हो गया आपको, एज वी नो दैट H, T एंड S आर क्या? दे आर स्टेट फंक्शंस। तो अब बताइए क्या होगा? भाई गिव्स फ्री एनर्जी भी स्टेट फंक्शन हो जाएगा। सो G इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन का मतलब क्या? ऐसा फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करता हो। तो इनिशियल स्टेप पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? G1 इक्वल्स टू H1 माइनस T1 S1। दिस इज योर इक्वेशन 1। चलो, G1 मिल गया आपको। फाइनल इक्वेशन के लिए क्या आएगा? फाइनल स्टेप के लिए G2 इक्वल्स टू H2 माइनस T2 S2। दिस शुड बी योर इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? अगर हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट। बढ़िया। तो यहां पर लिखना होगा सब्सट्रैक्ट, दिख रहा है ना आपको? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, है ना? चलो, क्या है स्टूडेंट्स इक्वेशन 2? ये है G2 माइनस G1।
पहले G2 का वैल्यू पुट करिए, क्या आएगा H2 माइनस T2 T2S2 माइनस H1 माइनस T1 S1। ओके, अब G2 माइनस G1 मीन्स डेल्टा G हो गया। सेम टर्म्स को पास में लाइए, क्या हो जाएगा H2 माइनस H1 है ना, प्लस होगा, चलो बाद में देखते हैं ना क्या होगा, तो नहीं प्लस नहीं माइनस ही रहेगा, ये माइनस है ना। यहाँ पर क्या आएगा T2S2 माइनस T1 S1। ठीक है, अब डेल्टा G इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1 मीन्स डेल्टा H माइनस ये हो जाएगा आपका T2S2 माइनस T1 S1। अब यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख दे तो क्या हो जाएगा T1 और T2 क्या वो तो सेम ही रहेगा ना T, तो डेल्टा G इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस TS2 माइनस TS1। अब T तो कॉमन निकल जाएगा, ये इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ। सो डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T कॉमन आ गया एंड ये रहा S2 माइनस S1। सो डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S एंड दिस इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। समझ में आया? तो आपको सवाल कैसे पूछा जा सकता है, डिराइव डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, या फिर डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, या फिर डिफाइंड एंड एक्सप्लेन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आज की इस वीडियो का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का डेफिनेशन के साथ में डेरिवेशन। इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डिसाइड स्पॉन्टेनिटी। ये हमारा तीसरा ड्राइविंग फोर्स है। समझ में आया? ठीक है, तो ये डेरिवेशन को अच्छे से लिखिए। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के साथ में जो डिसाइड करेगा गिब्स फ्री एनर्जी कि कौन सी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रखना है, कौन सी नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप इसको लिख लीजिए।